नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर क्या है बताएंगी मेरी सहयोगी प्रियंका। धन्यवाद मृदुल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा, कौन सा बयान उनका चर्चा में है, इसके लिए सीधा हम रुख करेंगे हमारी सहयोगी मीनाक्षी की तरफ। बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिन्होंने ये बयान दिया कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, और इस पे लेकर के घमासान भी शुरू हो गया। अब ऐसे में उनकी तरफ से क्या कुछ सफाई आई है, आपको सुनवाते हैं। पूरा भारत का हिंदू एक हो रहा है और हिंदू जाग रहा है। जो लोग हमसे कहते थे कि चमत्कार क्या है, यही चमत्कार है कि सनातनी हिंदू एक हो रहा है। दूसरा चमत्कार यह है कि आज हमने प्रण लिया बालाजी की प्रेरणा से कि जो है सभी सनातनी हिंदू हमारा साथ दें, हम जो है हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे जी। और आपने आज कहा कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे हम, तो बाकी के धर्म वाले कहाँ जाएंगे? हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। भारत का प्रत्येक सनातनी हिंदू बनाएगा, बाकी के धर्म वाले यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? तो सवाल ये उठ रहा है कि संविधान से चलेगा देश की नहीं? संविधान से ही चलेगा। सब लोग बोलेंगे, बाकी धर्म वाले भी बोलेंगे कि बनना चाहे। रायपुर में खत्म हुआ है सर, और जिस तरीके से आपने बोला कि अब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा देश, लोग बाहर निकलेंगे, आपको नहीं लगता लोग इससे एग्रेसिव हो जाएंगे? अग्रेसिव नहीं, लोगों को जगाने की बात की हमने, दंगा की बात की नहीं। ये नहीं कहा कि हाथ में आप हथियार ले लो, हमने ये कहा सब हिंदू एक हो जाओ, सनातनी एक हो जाओ। यही हम चिल्ला रहे हैं कब से। शक्ति का प्रभाव दिखाना यही हमारा उद्देश्य है। बालाजी का दरबार लगाना हिंदू एकता और राम नाम का प्रचार हमारा है, और हम किसी धर्म के विरोधी नहीं। श्याम महाराज को धमकी आ रही है जान से मारने की। हम ये तो देखो, हमारी तरफ से तो वो माफ है, हमें कोई मतलब नहीं है ना। वो हमारे पास आए हैं ना उन्होंने हम सामने आकर चुनौती दी है। चलिए अपने सामने। अब आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए पीछे कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे बागेश्वर। हमें बुला रहे हैं। कानून हटना चाहिए। आज संतों ने मांग की है कि कानून हटना चाहिए। इस प्रकार से देखो, अंधविश्वास के खिलाफ तो रहना चाहिए, बाकी देखो। चलो, जितनी हमारी सामर्थ्यता है, हम ये नहीं कहते हम कोई दावा करते कि हम शक्ति दिखाएंगे कि क्या दिखाएं। दरबार में किसी और की सामर्थ्यता होती, उतना हम ये अपने इष्ट पर भरोसा है, अपने प्रभु पर भरोसा है। तो कोई भी आ जाए मुंह खाकर जाएगा। तो आप कहो कि ये माइंड रीडिंग है, माइंड रीडिंग में व्यक्ति सामने चाहिए। माइंड रीडिंग में व्यक्ति को कहते आंखें बंद करो, किलू लाओ, अपने मित्र का नाम याद करो। माइंड रीडिंग में नेत्र बंद करो, और हम आपको कहते हैं कि हम पहले से पर्चा लिख कर रख देंगे, तुम जिसको उठाओगे उसका निकलेगा। हाँ, ये माइंड रीडिंग से बाहर है। और माइंड रीडिंग यहाँ क्यों बंद हो जाएगी? क्यों? क्योंकि तुम उठाओगे उसी को जिससे हमारे बालाजी चाहेंगे, तुम भेजोगे उसी को जिससे सन्यासी बाबा चाहें। मेरे माई, लेकिन एक है, ये भारत ऐसा है जहाँ कबीर को भी, रैदास को भी, तुलसीदास जी को भी कसौटी पर कसना पड़ा, तो हम कौन खेत की मूली है। रायपुर में कथा चल रही थी, वहां से विवाद शुरू होता है। वहां से बाबा ये दावा करते हैं कि उन्होंने साबित कर दिया है, लेकिन आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम कहां पर है? तो रिपब्लिक भारत की टीम आज आपको बताने वाली है। छतरपुर के उस धाम पहुंची है रिपब्लिक की टीम, और वहां से एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए बाबा बागेश्वर धाम की। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद प्रसिद्ध बागेश्वर धाम है। यहीं के पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बाबा धाम में हो या ना हो, भक्तों का रेला यहाँ लगा रहता है। हम आपको आज बागेश्वर धाम लेकर आए हैं। तो इस वक्त आ गया है रिपब्लिक भारत की टीम बागेश्वर धाम। सबसे पहला चैनल रिपब्लिक भारत जो बागेश्वर धाम पहुंचा है। बागेश्वर धाम जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहीं पर बैठते हैं, लोगों को देखते हैं, और ये माना जाता है कि यहां पर आने भर से ही 90% लोगों की समस्या हल हो जाती है। लेकिन जिन लोगों की नहीं हल हो पाती है उसको पंडित शास्त्री देखते हैं, समाधान बताते हैं, और उन लोगों को लाभ मिलता है।
यहाँ दूर दूर से हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। कहते हैं कि भगवान बालाजी के दिव्य दर्शन से ही मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। लोगों की आस्था है कि बालाजी का आशीर्वाद सारे संकट हर लेता है, हर पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। बीमारियां हम लोग की थी, लेकिन अभी 2 महीने के अंदर हम लोग की बीमारियां सब गायब हो गई है। बागेश्वर धाम की सरकार के सिर्फ फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे आए हैं। 2 महीने सिर्फ अर्जी लगाए हैं हम। ये बागेश्वर धाम में बाबा का आसन है। ये वही दिव्य गद्दी है जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि इस पर बैठकर ही बाबा बागेश्वर भक्तों के मन की बात जान लेते हैं। वही राम दरबार है जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। ये देखिए, ये वही गद्दी है जिस पर बैठकर ये कहा जाता है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि भगवान की कृपा उनके अंदर आती है, हनुमान जी की कृपा उनके अंदर होती है और यहीं से लोगों की समस्याओं का निवारण होता है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि वो ना तो कोई चमत्कार करते हैं, ना ही कोई शक्ति है उनके पास। ये बालाजी की कृपा है जो उनके जरिए लोगों तक पहुंच जाती है। इस दिव्य गद्दी के पास एक गदा भी रखी हुई है। ये दावा किया जाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भूत प्रेत और जिन्न भगाने के लिए इसी गदा का प्रयोग करते हैं। हनुमान जी का एक छोटा सा गदा भी आप देख रहे हैं और ये पटका है जिस पर राम लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है। और ये जो गदा है हनुमान जी का, इसके ठीक नीचे वो तमाम पर्चियां होती है, एकदम ब्लैंक पर्ची जिस पर बाकायदा धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की समस्या लिख देते हैं और बता देते हैं कि आपको ये समस्या है। ऐसा दावा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से किया जाता है और लोग भी ये कहते हैं कि वो जब यहाँ पर भेंट के लिए पहुंचते हैं, जिसको पेशी कहा जाता है, जब पहुंचते हैं तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद ब खुद बता देते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, आखिर किस समस्या से वो जूझ रहे हैं। बाबा खुद को एक आम इंसान कहते हैं तो उनके भक्त उन्हें दिव्य पुरुष, ईश्वर का दूत समझते हैं। बाबा भले ही धाम में ना हो, धाम में आए भक्त उनकी खड़ाऊ की वंदना करके ही चले जाते हैं। अर्जी की पर्ची को लेकर भी कई मान्यताएं हैं। बागेश्वर धाम में कैसे लगाई जाती है अर्जी, ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसी पर्ची में बाबा न सिर्फ समस्या लिख देते हैं बल्कि समस्या का समाधान भी बता देते हैं। पर्ची में उपाय के रूप में बताए जाने वाले मंत्र का कॉलम भी है। एक दिन के लिए 30 से 35 लोग निकाले जाते हैं। हाँ, नाम निकाला जाता है। नाम निकाला जाता है और फिर उनको किस तरीके से बताया जाता है? वो आते हैं, उनकी समस्या बताई जाती है, उसका समाधान बताया जाता है और बालाजी से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ठीक तो वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि जितनी पर्चियां होती हैं सबका नंबर आ जाए। टोकन कैसे बनता है ये भी हमने जानने की कोशिश की। ऐसे नाम जमा होता है, छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, वही निकालती हैं अपने हाथों से। जिनका नाम निकलता है उसके लिस्ट वहाँ सामने लगी हुई है, वही लोग आते हैं, अपना गुरुजी टोकन के माध्यम से उनसे मिलते हैं जी। तो नाम उनकी जानकारी भी उनसे लेते हैं क्या कुछ? नहीं, वो जानकारी नहीं। फिर लकी ड्रॉ कैसे होता है? आप बता रहे नाम भी नहीं लेते, कैसे लकी ड्रॉ होता है? ऐसे वो अपना नाम लिख के आएंगे पेज पे, एक नाम, पता, मोबाइल नंबर और एक यहाँ पे बॉक्स रहता है, उसमें अपना नाम डाल देंगे। बाकी यहाँ मान लीजिए 1.5 लाख नाम पड़े तो वो कन्याएं निकालती हैं नाम, जिनका नाम निकल गया उनको बुलाया जाता है। यानी एक दिन में भले ही अर्जी की कितनी भी पर्चियां आए, लकी ड्रॉ के जरिए 30-35 ही निकाली जाती हैं। दरबार में बाबा उन्हीं लोगों को बुलाते हैं। मंदिर में मौजूद सेवादार का ये भी दावा है कि ज्यादातर लोगों की समस्याओं का निदान तो सिर्फ नारियल बांधने से ही हो जाता है। कहते हैं कि हमसे जुड़ने की जरूरत नहीं है, आप पहले बालाजी से जुड़ो, बालाजी से जुड़िए, वहाँ नारियल बांधिए और जो परिक्रमा है 21 परिक्रमा लगाइए उसकी। इतना करने से ही लगभग 90% ऐसे लोग हैं जिनकी समस्या इतना करने से ही आराम मिल गया है। फिलहाल बागेश्वर बाबा आरोपों के घेरे में हैं। उन पर आरोप है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो वहीं बागेश्वर धाम में लोगों की आस्था है, भक्ति है। बाबा बागेश्वर के बारे में भी उनके भक्तों का मानना है कि वो अंतर्यामी है, मन की बात जान लेते हैं और समस्याओं को दूर कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी गायत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। गायत्री, बागेश्वर धाम की महिमा भक्तों की जुबानी हमने सुन लिया, देख लिया, उस गद्दी को भी दिखा दिया जिस पर बाबा बैठते हैं, पर्ची भी दिखाई जिस पर समाधान लिखते हैं, और क्या कुछ आप वहां पर देख पा रही हैं, क्या और एक्सक्लूसिव जानकारी दर्शकों के लिए? हाँ बिल्कुल प्रियंका, पहले तो मैं कहूंगी कि ये तस्वीरें दिखाई क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार और शनिवार बहुत खास होते हैं बागेश्वर धाम में। बहुत मान्यता है, मंगलवार के दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मतलब अगर हम बाकी दिनों के मुकाबले देखें तो मंगलवार और शनिवार को कई गुना ज्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा के दर्शन के लिए। और एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि दरअसल एक FIR लिखवाई गई है
और ये कहा गया उस एफआईआर में कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान का खतरा है, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। बाकायदा एक कॉल किया गया फरियादी की तरफ से। देखिए, फरियादी का नाम लोकेश गर्ग है। उसने बाकायदा बमेठी थाने में ये एफआईआर दर्ज करवाई, शिकायत दी है। ये कहा है कि 22 तारीख को रात को 9:15 बजे उनको एक कॉल आता है एक नंबर से, एक अज्ञात शख्स का, जो पूछता है कि मेरी बात जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री से करवाई है। फरियादी लोकेश गर्ग ये कहता है कि मैं आप किस धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें, तो वो बताते हैं कि बागेश्वर धाम के महाराज की मैं बात कर रहा हूं। तो वो बोलते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। वो अपना नाम अमर सिंह बताता है और ये कहता है उसके साथ वाला व्यक्ति जिसने कॉल किया, उसके साथ वाला व्यक्ति ये बोलता है फोन पर कि अब धीरेन्द्र शास्त्री की 13वीं की तैयारी कर लेना। इस तरीके का वार्तालाप, धमकी भी दी गई है। गायत्री, आपके पास लौटते इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी दी गई है। चचेरे भाई के फोन पर कॉल आया, छतरपुर के बमीठा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है और धमकी देने वाले ने अपना नाम अमर सिंह बताया है। तो इस तरीके से यहाँ जान को खतरा भी बन गया है बाबा बागेश्वर की। जिस तरीके से यहाँ जान से मारने की धमकी फोन कॉल के माध्यम से दी गई है। हालांकि अब एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। छतरपुर जिले के थाना बमीठा अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त हुआ था लोकेश गर्ग जी के द्वारा। उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनके फ़ोन पे अलग अलग 2 नंबरों से कॉल आया, जिन्होंने बार बार बोला कि मेरी बात धीरेन्द्र शास्त्री जी से करा दीजिए। और बार बार उसने बात की, प्रयास किया, बोला बहुत समस्याग्रस्त है और बात करना उसका बहुत ही आवश्यक है। पर जैसे जैसे, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो छतरपुर में हैं और जो महाराज जी हैं वो छत्तीसगढ़ रायपुर में है, तो उनका बात करा पाना संभव नहीं है। तो आवेश में आके उसने कई ऐसी चीज़ें बोली कि जिसके आधार पे संज्ञेय अपराध होना पाया गया और हम लोगों ने कायमी की है। इसमें अभी तक जो अभियुक्त है, संदेही है, उसका नाम अमर सिंह है और जो भी इसके सिंधारक है उनकी गहराई तक तस्दीक जाँच की जा रही है और अगले 24 घंटे के अंदर जो भी रहेगा उसका हम खुलासा करेंगे।